आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। हालांकि कैंसर का ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस्ड हो गया है और कई बार कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते हैं स्पाइन में मेटास्टेसिस के साथ, यानी कि कहीं शरीर में कहीं और का कैंसर जो कि स्पाइन में स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे ही एक पेशेंट 64 ईयर के हमारे पास आए थे। इनको करीब 4 महीने से इनको नेक में सीवियर पेन था। इनिशियल तो पेन मेडिकेशन से मैनेज हो जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब लास्ट में तो आते आते ऐसा हो गया था कि पेन बिल्कुल असहनीय हो गया था। इवन जो है पेन के लिए मॉर्फिन की टैबलेट, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, उससे भी इनको पेन में आराम नहीं आ रहा था। और इनको जो हाथों में और पैरों में हल्की हल्की वीकनेस भी आनी शुरू हो गई थी। तो जब इनको इनिशियल हमने इनका एमआरआई देखा करीब 4 मंथ पहले, तो उस समय एक इनकी स्पाइन की बोन, सर्वाइकल स्पाइन की C6 वर्टिब्रल बॉडी, जो कि गर्दन में यहाँ पे करीब होती है, वो उसमें कैंसर फैल गया था। इनको इंटेस्टाइन का कैंसर था, जो कि वहाँ पे स्प्रेड हो गया था। तो पहले इनकी बोन जो है इतनी कोलैप्स नहीं थी, तो हालांकि फिर भी हमने इनको ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि स्पाइन की बोन गल रही है तो धीरे धीरे उसका कोलैप्स होने का रिस्क रहता है। बट क्योंकि ये उस समय चलते फिरते थे, इनका पेन मैनेज हो जा रहा था, तो इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। उसके बाद फिर ये दोबारा कैंसर वाले डॉक्टर से मिले, इनका पेन बढ़ने लगा, तो उन्होंने रिपीट एमआरआई कराया। तो उसमें जो C6 बोन है वो करीब 70 to 80% करीब कोलैप्स हो गई थी। और वो कोलैप्स होके उसका एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की तरफ जा रहा था, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस कर रहा था। उसकी वजह से इनको हाथ पैर में वीकनेस आ गई थी। तो इनिशियल तो इनको ट्राई किया गया कि मेडिकेशन से कॉलर लगा के जो है इनके सिम्टम बेटर हो पाए, लेकिन क्योंकि बोन काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स थी तो इनको किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, कैंसर के पेशेंट में हम भी बहुत ज़्यादा कीन नहीं होते कि बिल्कुल लास्ट अगर कोई और चारा नहीं है तो ही फिर ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। हालांकि ये ज़रूर है कि डेफिनेटली पेन कोई भी पेशेंट नहीं टॉलरेट कर सकता। तो अगर किसी पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कैंसर से 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक भी है, तो भी हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट इतना टाइम वो पेन फ्री रहे। तो हमने फिर इनको अल्टीमेटली ऑपरेशन के लिए लिया, और ऑपरेशन में हमने आगे से इंसिजन एक छोटा सा कट देके अराउंड 3-4 सेंटीमीटर का, और वो अंदर जाके और जो बोन इनकी गली हुई थी C6 वर्टिब्रल बॉडी, उस हड्डी को पूरा निकाला। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफ़ी लंबा सेगमेंट हमें दिख रहा था अंदर पल्सेट होता हुआ। पूरी स्पाइनल कॉर्ड को हमने फ्री किया। और फिर उसके बाद एक मैश केज, एक टाइटेनियम का एक केज होता है, और उसमें आर्टिफिशियल बोन होती है, वो हमने डाल के फिर ऊपर और नीचे की बोन यानी कि C5 और C7 बोन, उसमें एक प्लेट लगा के और स्क्रू के सहारे हमने उसको स्टेबलाइज किया। ऑपरेशन के बाद इनका इमिडिएटली पेन, जो नेक में इनको बहुत ही सीवियर पेन था, वो इनका ठीक हो गया, और धीरे धीरे इनकी वीकनेस भी बेटर हो रही है। और आशा करते हैं कि कुछ ही दिनों में ये अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। हालांकि इनका जो कैंसर, बाकी जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली चलता ही रहेगा। तो अगर स्पाइन में कोई मेटास्टेसिस है कैंसर का, तो डेफिनेटली उसको टैकल करना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट की कुछ भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि अगर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या 3 महीने का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो डेफिनेटली हमें ऑपरेशन ज़रूर ऑफर करना चाहिए, और उनको कराना भी चाहिए। अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर अगर कोई रिस्क है, कोई कार्डियक रिस्क या कोई और इतना रिस्क है ऑपरेशन का, तो बात अलग है। लेकिन अगर इतना रिस्क नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑपरेशन करा के और पेन फ्री लाइफ अपना आगे उनकी चल सकती है। धन्यवाद।